हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्रिस्ट साइंस ओलंपियाड के सैंपल पेपर, पैटर्न एंड स्कीम मार्किंग साथ ही सिलेबस भी मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्ट साइंस ओलंपियाड क्लास फर्स्ट के क्वेश्चंस पेपर किस प्रकार के आते हैं और उसके सिलेबस क्या होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो किसी भी ओलंपियाड में आप तैयारी करवा रहे हो, ऑलमोस्ट सभी ओलंपियाड के सिलेबस काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं एंड पैटर्न भी सेम रहता है। चलिए, ग्रेड 1 में प्रैक्टिकल साइंस से 25 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन 1, टोटल मार्क्स 25। इसी प्रकार अचीवर सेक्शन से 10 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स पर क्वेश्चन 2 रहते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन। इस प्रकार नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 35 हो जाते हैं, टोटल मार्क्स 45। अदर ओलंपियाड में, साइंस ओलंपियाड में आपका प्रैक्टिकल साइंस एंड अचीवर सेक्शन के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन 1 घंटे का टाइमिंग बच्चों को दिया जाता है। सिलेबस हो जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड देयर नीड्स, गुड्स, हैबिट एंड सेफ्टी रूल, एयर एंड वाटर, वेदर एंड द स्काई। अचीवर सेक्शन से हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं जो एज सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस एज पर सेक्शन 1 से ही रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिकल सेक्शन, What can happen if you leave fruit peel on the floor? क्या होगा जब आप फ्रूट के छिलके को फ्लोर पर फेंक दें? A. You may get electric shock. B. You may hit other. C. You can play with those pills. D. You may sleep. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, You may sleep. क्वेश्चन नंबर 2. Analyze the image and choose the correct answer. Which of the following helps in the making the air clean? इसमें से कौन सा ऐसा इमेज है जो कि हेल्प इन द मेकिंग ऑफ एयर क्लीन, एयर को क्लीन करने में मदद करेगा? ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3. See the image and choose the correct answer. Which out of the following will float in the bucket full of water? इस इमेज को देखना है इसमें से और हमें बताना है कि अगर एक बकेट में पूरा पानी भर दिया जाए तो उसमें से कौन सा ये इमेज है जो फ्लोट करेगा अर्थात तैरेगा? ए फेदर, बी बॉल, सी की, डी डॉलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेदर। फेदर चूंकि हल्का होता है तो वो बकेट फुल ऑफ वाटर्स में फ्लोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन एट नाइट? इसमें से हम कौन से इमेज को नाइट में देखते हैं? ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ये रात में अंधेरा दिखेगा एंड सी, ये मून भी हम रात में देखते हैं। जबकि ये क्या हो रहा है? रेनबो, जिसे कि हम बारिश के मौसम दिन देखते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. So below in the flesh eating word identify this word. ये फ्लेश ईटिंग वर्ड है, इस वर्ड को हमें आइडेंटिफाई करना है। ए क्रो, बी पिजन, सी ईगल, डी पैरोट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ईगल। नंबर 6. Read the following statement and choose which of these them are good habits. गुड हैबिट्स हमें बताना है, इसमें से कौन सा है? We should not split in park and on the road and walls. हमें रोड पर, पार्क में एंड दीवालों पर नहीं थूकना चाहिए। दिस इज द गुड हैबिट, यस। वी शुड फूड इट फूड अबाउट फ्रॉम द रोड साइड वेंडर। हमें रोड साइड जो फ्रूट्स खुले हुए मिलते हैं उसे हमें खाना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। वी शुड यूज कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स अ लॉन्ग टाइम एज दे आर नॉट हार्म आवर आइज। हमें बहुत लंबे समय तक मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स को चलाते रहना चाहिए, वो हमारे आंखों को हार्म नहीं करते। दिस इज रॉन्ग। 4th, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दिस इज राइट। द करेक्ट स्टेटमेंट गुड हैबिट्स क्या है हमारा? 1 एंड 4। तो ये ऑप्शन हमारा आ रहा है ऑप्शन ए। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7. David wrote the following two statements on the blackboard about living and non-living things. डेविड ने ब्लैक बोर्ड पर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। टॉय फेल पेन इफ वी पिंच और ट्विस्ट देम। अगर हम टॉयज को ट्विस्ट करेंगे या उसे हम पिंच करते हैं तो उसे दर्द महसूस होता है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि टॉय क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। सेकेंड, ओनली नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड एयर। सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को ही खाने और हवा की ज़रूरत होती है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लिविंग थिंग्स को खाना और हवा की ज़रूरत होती है। तो बोथ आर इनकरेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द अबव टू स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रीड द स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। इफ वी डू नॉट नो हाउ टू स्विम देन वी शुड यूज फ्लोटर्स। यदि हम नहीं जानते कि हमें स्विम कैसे करना चाहिए तो हमें फ्लोटर्स का यूज करना चाहिए। गुड, सही है। सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लॉथ और बैंडेज प्रोवाइड द फ्रैक्चर और स्प्रेड आर्म्स इज द कॉल्ड स्प्लिंट। अगर हम कुछ फ्रैक्चर्स हो जाता है या चोट लग जाती है तो क्लॉथ या बैंडेज हमें सपोर्ट करता है। दिस इज ट्रू। तो यहाँ पर इस दोनों के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि आंसर कौन सा सही हो रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 भी ट्रू है एंड 2 भी ट्रू है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज शोइंग। यहाँ पे एयर की प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है। ए, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, बी, एयर मूव्स थिंग्स, सी, एयर वॉज वेट, या डी, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। करेक्ट आंसर है आंसर बी, एयर मूव्स थिंग्स। एयर की सहायता से हम किसी भी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Which sense organ is the lady using to know fragrance of flower in the given pictures? ये लेडीज जो है फ्लावर के फ्रेगनेंस को सूंघने की कोशिश कर रही है, तो इसमें हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है? ईयर, आई, नोज या टंग? करेक्ट आंसर है नोज। नोज के द्वारा हम किसी भी चीज को सूंघ कर देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 11. Read the given clue and identify the plant. The seed of my plant is crushed to extract oil which is used for cooking. यहाँ पर ए कोरिएंडर, बी क्यूमिन, सी मिंट, डी मस्टर्ड। प्लांट के सीड्स को क्रश करके ऑयल निकाला जाता है और उस ऑयल को कुकिंग में हम यूज करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो करेक्ट आंसर है मस्टर्ड, अर्थात सरसों तेल या मस्टर्ड ऑयल के सीड को क्रश करके ऑयल बनाया जाता है और फिर उसे कुकिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. For which part of body is the given item used? इसमें से कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिसमें हम इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, अर्थात चश्मे को यूज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई। आई अर्थात आंख में हम इस चश्मे को पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is the solid form of water? इसमें से वाटर का सॉलिड फॉर्म यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सॉलिड। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following statement is incorrect related to what one should do in a particular season? ये सारे जो इनकरेक्ट रिलेटेड क्या है जो हम पार्टिकुलर सीजन से हम देखते हैं। वियर वुलन क्लॉथ्स व्हेन इट्स रेन अ लॉट। हमें क्या निकालना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
तो हम उलन वियर उलन क्लॉथ्स हम वेयर करते हैं जब हम बारिश होती है। बी यूज अम्ब्रेला टू कीप योर सेल्फ ड्राइंग ड्यूरिंग मानसून, मानसून में हम अपने आप को सूखा रखने के लिए अम्ब्रेला यूज करते हैं। वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। एंड डी ड्रिंक हॉट कॉफी इन विंटर, और विंटर में हम गर्म कॉफी पीते हैं। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए वियर वुलन क्लॉथ व्हेन इट रेन्स, जब हम बारिश होती है तो हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 15, which of the following we should preferably wear to the weather shown in the pictures below। इसमें क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या पहनते हैं, वे वुलन मफलर, वी लेदर जैकेट, सी कॉटन साड़ी, या डी रेन कोट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेन कोट। बारिश में हम क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डज द एनिमल शो इन द पिक्चर लिव। जो पिक्चर में एनिमल्स दिख रहे हैं वो कहाँ रहते हैं, बोरो, स्टेबल, स्टाइन, या को। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी स्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का कौन सा फंक्शन होता है। It helps in the digestion of food. B, it controls all of organ of the body. C, it pumps the blood throughout the body. या D, it helps the ejecting waste from the body। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, it pumps the blood throughout the body। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द टच मीन नॉट प्लांट, चूज, इट लिव्स व्हेन टच्ड। ए, अ कार मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो इट इज ए लिविंग थिंग। कार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकती क्योंकि एक लिविंग थिंग्स हैं। एंड डॉग्स एंड ह्यूमंस बीइंग बर्थ ऑफ यंग वंस, दोनों अपने जैसे दूसरे यंग्स को बर्थ जन्म दे सकते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 हमारा ट्रू है, बी फॉल्स, एंड सी ट्रू। 19, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच, हमें इसमें ध्यान देना है बच्चों कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है या करेक्ट मैच पूछा जा रहा है। विंटर में हम कॉटन फ्रॉक पहनते हैं, नहीं। समर में कॉटन शर्ट पहनते हैं, सही है। मॉनसून में गमबूट पहनते हैं, एंड ऑटम में रेनकोट पहनते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन कौन सा है ये हमें बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। कौन से ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जा रहा है ऑप्शन डी, पी एंड एस इज द इनकरेक्ट। पी एंड एस, विंटर में हम विंटर वुलन क्लॉथ पहनते हैं और ऑटम में हम सिंपल रेनकोट जो है हम मॉनसून में पहनते हैं। तो इनकरेक्ट मैच पूछा जा रहा है, तो इनकरेक्ट मैच पी एंड एस, ये दोनों इनकरेक्ट मैच है जबकि ये दोनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पी एंड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लुक एट द ट्रैफिक लाइट बिलो द पिक्चर, द येलो लाइट एट द ट्रैफिक सिग्नल वे। इसमें से ट्रैफिक सिग्नल लाइट में येलो लाइट से हम क्या पता चलता है, ए स्टॉप। येलो लाइट किसको क्या है, येलो लाइट से हम क्या बताते हैं, गेट रेडी, गो, या रन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गेट रेडी। क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक्स। द पिक्चर बिलो शो अ हाउस। ये किस प्रकार का हाउस है ये हमें बताना है। दिस इज परमानेंट, बी कार्बन, सी डर्टी, या डी टेम्पोररी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेम्पोररी। ये टेंट लगा हुआ है, तो ये एक टेम्पोररी हाउस है क्योंकि इसे हम एक जगह से दूसरी जगह इजी वे में शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग
सेफ्टी रोल से इनकरेक्ट, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सेफ्टी रोल कौन सा इनकरेक्ट है? वी शुड क्रॉस द रोड एंड जेब्रा क्रॉसिंग रोड ओनली। बी, मेडिसिन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन एट होम, राइट। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर आवर मील्स इन सोप। व्हेन वी आर स्विमिंग इन द पूल, शुड स्विम इन डीप एंड ऑफ द पूल। करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जब हम स्विमिंग करते हैं पूल पे तो हमें बहुत गहरे में पूल पे स्विम करना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। 22 का ऑप्शन डी इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 23, क्लॉथ आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स बेसिक नीड। लुक एट द पिक्चर एंड गिवन द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्लॉथ जो ह्यूमन बींग की एक बेसिक नीड्स है। द आइटम सो इन द यूज फॉर आवर, हम इसको कहाँ यूज करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। आईज, लेग्स, हैंड्स या ईयर्स। हम इसको कहाँ पहनते हैं? हैंड में पहनते हैं। ऑप्शन सी, हैंड। दिस इज दास्ताना, जिसको कि हम हैंड में पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, What is the similarity between the two foods items shown below? इस दोनों में सिमिलरिटी क्या है? Both are climbers, both are creepers, both are trees, both are shrubs. Both are creepers. 25. Read the complete the sentence given below. The disease namely cholera, typhoid and jaundice are caused due to, ये डिजीज जैसे कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस किस कारण होता है? ए, एयर पॉल्यूशन, बी, सॉइल पॉल्यूशन, सी, वाटर पॉल्यूशन या डी, नॉइज पॉल्यूशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाटर पॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन अचीवर सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। अचीवर सेक्शन से पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं। अचीवर सेक्शन, each question is 2 marks. 26. Choose the correct answer from the option. Living things are capable to produce young ones. This statement is best represent which of the following image? लिविंग थिंग्स जो है कैपेबल हैं अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। यह स्टेटमेंट इस इमेज में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Match the column 1 and column 2. Select the correct option. Root, stem, leaf and fruit. इसमें से कौन से ऐसा आइटम है जिसके हम रूट खाते हैं या जिसके स्टीम, लीफ या फ्रूट्स? तो इसको हमें मैच करना है और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको मैं मिला के देख लेती हूँ, फिर आपको ऑप्शन बताती हूँ। तो इसमें ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। 1 का बी हो जाता है रूट। कैरोट एंड रेडिश का हम रूट पार्ट खाते हैं। स्टीम हम जिंजर एंड पोटैटो का स्टीम पार्ट खाते हैं। एंड लीफ, लेटस एंड स्पाइनिच का लीफ खाते हैं। एंड फ्रूट, कुकुम्बर एंड एप्पल फ्रूट पार्ट इसके हम खाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Anna teacher tells her about an animal with the following characteristics. एना की टीचर ने उसे कहा एनिमल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 8 गिव्स मिल्क एंड मीट। 2 इट इज ए डोमेस्टिक एनिमल। 3 इट यंग वंस इज कॉल्ड ए कैट। उन्होंने बताया कि हम मिल्क और मीट देते हैं, इससे हमें मिल्क और मीट प्राप्त होता है। यह एक डोमेस्टिक एनिमल है और ये अपने ही समान एक किड्स को जन्म देते हैं। अनीता's teacher then give her ask to match an animal that shows the same characteristic. Which animal do you think Anna should choose? कौन सा एनिमल को इसमें से वो चूज करेगी? ए काउ, बी हॉर्स, सी गॉट या डी कंगारू। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गॉट, मीन्स बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following option can replace the question mark of the given flow chart? Plant used for species. प्लांट से हम ये 3 चीज लेते हैं, क्यूमिन, क्वेश्चन मार्क एंड टर्मरिक। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो यहाँ से हमें प्लांट से प्राप्त होता है? कॉटन, कॉफी, क्लोव या रोज।
प्लांट स्पाइसेस मतलब मसाला जो होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोव अर्थात लौंग, क्यूमिन, क्लोव एंड टर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। गिवन बिलो द पिक्चर ऑफ एन एनिमल, आइडेंटिफाई एंड काइंड ऑफ एनिमल इट इज। इस एनिमल को हमें आइडेंटिफाई करना, बताना इसके बारे में। ए एक्सटेंट एनिमल, बी पेट एनिमल, सी डेंजर्ड एनिमल या डी डोमेस्टिक एनिमल। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी डेंजर्ड एनिमल। 31। रीड द स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। वी कैन सेव वाटर बाय नॉट क्लोजिंग द टैप आफ्टर यूज। हमें वाटर को सेव नहीं करना चाहिए यूज करने के बाद उसके टैप को। वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम सी बिकॉज इट इज सॉल्टी। हमें सी के वाटर को नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो खारा होता है, नमक होता है उसमें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी 1 इज द फॉल्स और सेकंड इज द ट्रू। नंबर 32। रवि क्लासिफाइड द गिवन आइटम एंड टेबल एज शोन। पेपर, आइसक्रीम, ब्रश, फ्रूट, बुक्स, कार एंड टॉय। रवि ने कुछ आइटम्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया है। अब इसको बताना है इसके अकॉर्डिंग कि उसने कौन से स्टेटमेंट सही बताए। चलिए पहले देख लेते हैं। पेपर, रवि ने क्या बताया ये देख लेते हैं। मैन मेड थिंग्स, कार एंड ब्रिज, सही है। लिविंग थिंग्स, फ्रूट एंड आइसक्रीम, गलत। नॉन लिविंग थिंग्स, पेपर एंड पेन, सही है। नेचुरल थिंग्स, टॉयज एंड बुक्स, गलत है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ये क्या हो रहा है, ई, डी और एफ सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या हमको निकालना है, क्लासीफाई विच ऑफ द अबव पेयर्स क्लासीफाई इनकरेक्टली हमें बताना है। तो इनकरेक्टली कौन सा हो गया, ई और जी। ई और जी जो है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में इनकरेक्टली पूछा जा रहा है या करेक्टली पूछा जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। इनकरेक्टली पूछा जा रहा है इसलिए ई और जी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ऑब्जर्व द पिक्चर बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे कार, बुक, बॉल, ये टेबल, ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो गया, कार, बुक, बॉल एंड चेयर, ऑप्शन डी। डी इज द नॉन लिविंग थिंग्स। 33 का डी। 34। After match the animal column 1 with the food they eat in column 2 and select the correct option। इसमें जिराफ एनिमल कॉलम है पहला वाला और दूसरा इनके फूड्स है। तो ये हमें मैच करना है कि कौन से एनिमल्स क्या फूड खाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिराफ लीव्स खाते हैं, कैट मिल्क पीती है, स्क्वायरल नट्स खाते हैं एंड चीता मीट खाता है। तो अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 34 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी बिटवीन देम करेक्टली। Look at the picture given below and identify similarity. Both are used
as spices in cooking. B, both are Cerelac. C, both are pulses. And D, we make dye using these seeds. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ आर पल्सेस। ये दोनों दाल हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपको हमारे वीडियो पर डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड एग्जाम के क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट मिलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।